हेलो एंड सत श्री अकाल एवरीबॉडी। दोस्तों, मैं जसदीप बावा सबसे पहले आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डायरेक्ट सेलिंग की। दोस्तों, समय था जब लोगों को इस इंडस्ट्री के बारे में अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा आज लोग अवेयर हो रहे हैं टुवर्ड्स दिस ग्रेट इंडस्ट्री। वर्ल्ड के इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्री इस बिज़नेस को फ्यूचर का बिज़नेस बता रहे हैं, लेकिन इंडिया में कम नॉलेज होने की वजह से आज भी बहुत सारे लोग हैं जो कंफ्यूज्ड हैं कि क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि हमने बहुत सारी ऐसी फ्रॉड कंपनीज के बारे में सुना हुआ है जिन्होंने इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का मखौटा लगाया, इसके नाम को मिसयूज़ किया, लोगों को मिसयूज़ किया, जिसकी वजह से आज बहुत सारे लोग इनके जाल में फंसे हुए हैं। सो दोस्तों, अगर आप इस महान बिजनेस के साथ जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले नॉलेज लीजिए, क्या सही है क्या गलत है। आफ्टर ऑल ये मैटर है आपकी लाइफ का, आप पे प्रीशियस टाइम का, मेहनत का और ट्रस्ट का। क्यों मैं ये बातें बोल रहा हूँ? क्योंकि जब भी हम किसी रॉन्ग डायरेक्शन या रॉन्ग कंपनी में काम करते हैं, फाइनेंशियल लॉस तो हमें होता ही है, लेकिन जो सबसे बड़ा लॉस होता है मेरे नज़र में वो है आपने जो कीमती समय दिया वो ख़राब हो जाता है। वहाँ पे आपकी मेहनत और सबसे बड़ी बात ट्रस्ट, आप अपना ट्रस्ट खो लेते हैं। अब लोग आप पर विश्वास नहीं करते। सो मेरी नज़र में ये सबसे बड़ा लॉसेस हैं जो हमें एक गलत कंपनी में काम करके मिलते हैं। सो दोस्तों, चूज़ वाइजली, ध्यान से अगर इस बिज़नेस में शुरुआत लेनी है तो ध्यान से समझिए, ये आपकी लाइफ का, आपकी फैमिली का, आफ्टर ऑल ये आपके ड्रीम्स का सवाल है। सो दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे पॉइंट डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से आप जज कर पाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। और जो पहला पॉइंट है, जो मेजर पॉइंट समझने वाला है, वो है प्रोडक्ट। क्या बेचा जाना है, क्या खरीदा जाएगा, जिसके ऊपर कमीशन जनरेट होगा, यह जानना बेहद लाजमी है। तो फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। सिंपल है, आप किसी जगह के ऊपर गए और आपने प्रोडक्ट बाय किया। अब अगर तो आपको उसकी क्वालिटी अच्छी लगेगी तब उसको आप रीयूज़ भी करोगे और लोगों को आगे उसको प्रोडक्ट को यूज़ करने की सलाह भी दोगे। लेकिन अगर आपको उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं लगी, सलाह तो अब भी दोगे लेकिन ना यूज़ करने की। आप ध्यान से अपनी नज़र को घुमाकर देखिए, आज जितनी भी बड़ी कंपनीज़ हैं जो कामयाब हैं, जो बड़े ब्रांड्स हैं, ये बड़े इसलिए हैं, ये कामयाब इसलिए हैं बिकॉज ऑफ देयर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, जिनकी वजह से आज ये इस लेवल पर पहुंचे हुए हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की शुरुआत ही क्वालिटी डिलीवर करने के लिए हुई है। यस, इसकी शुरुआत ही क्वालिटी डिलीवर करने के लिए हुई है, क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में एक प्रोडक्ट को समझाने के लिए बहुत सारा पैसा, बहुत सारा बजट एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्चा जाता है। होर्डिंग्स, टीवी चैनल्स के ऊपर एडवर्टाइजमेंट आ रही है, बड़े बड़े स्टार्स उस प्रोडक्ट के बारे में बोल के जाते हैं, वो शायद खुद यूज़ ना कर रहे हों, जिसकी वजह से उन लोगों को देखकर, वो एडवर्टाइजमेंट देखकर लोग मार्केट में जाके प्रोडक्ट बाय करते हैं। लेकिन इन डायरेक्ट सेलिंग यहाँ पर प्रोडक्ट सलाह के ऊपर बिकता है, और सलाह तब बंदा देता है, एक इंसान देता है, जब उस प्रोडक्ट में क्वालिटी हो। तो सोच के देखिए, अगर एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर है नहीं और प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं है तो आगे रिकमेंडेशन कभी भी नहीं होगी, ताला लगना तय है। तो सबसे ज़रूरी पार्ट डायरेक्ट सेलिंग में द प्रोडक्ट, द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, इस चीज़ को याद रखिए। दोस्तों, मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। आपके पास दो
ऑप्शंस हैं। आपने एडवर्टाइजमेंट देखी टीवी के ऊपर, शहर में होर्डिंग्स लगे थे बड़े बड़े, उससे प्रभावित होकर आप शॉप के ऊपर गए और आपने प्रोडक्ट बाय किया। घर पे आके जब यूज़ किया तो आपको उसके रिजल्ट्स नहीं मिले, क्वालिटी नहीं मिली। और एक शॉप आपके दोस्त ने रेकमेंड की थी, आप उसकी वजह से, अपने दोस्त की वजह से उस दुकान पे गए, वहाँ पर आपने प्रोडक्ट बाय किया और उसको यूज़ किया, क्वालिटी मिली, अच्छा लगा आपको, तो अब आप सोच के देखिए दोबारा किस शॉप पे जाएंगे। बिल्कुल सही बात, आप उस शॉप पे जाएंगे जहाँ पर आपको क्वालिटी मिली है, सेटिस्फैक्शन मिली है। एडवर्टाइजमेंट का इसमें कहीं पर भी रोल नज़र नहीं आता। तो दोस्तों, ये बिज़नेस, ये महान इंडस्ट्री भी ऐसा ही बिज़नेस है। आप शॉप खोलते हो, लेकिन शॉप तब चलती है, सिर्फ खोलने से नहीं चलेगी। शॉप तब चलेगी जब एक कस्टमर आएगा और बार बार लगातार आएगा। तो ध्यान देने वाली बात है, वो तभी आएगा जब उसको वो प्रोडक्ट रिलायबल मिलेगा और क्वालिटी मिलेगी। तो ऐसे ही ये बिज़नेस भी इसी तरीके का है कि मान लीजिए आपने शॉप खोली और आपके अपने अंडर आपकी टीम में और बहुत सारी शॉप्स खुलवा दी, लेकिन आपकी कामयाबी और आपकी टीम की कामयाबी डिपेंड करती है प्रोडक्ट के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर। अब वो शॉप सिर्फ खोलने से नहीं चलेंगी, जब उनके ऊपर कस्टमर आएगा, बार बार लगातार आएगा, तब आप और आपकी टीम मिलकर हिस्ट्री क्रिएट कर देंगे। दोस्तों, इसके विपरीत जो स्कीम्स हैं, लकी ड्रॉज, कमेटी, इन्वेस्टमेंट प्लान, ये क्या बोलते हैं? ये क्या बेचते हैं? सिर्फ हवा, सिर्फ बातें। ये बोलते हैं कुछ नहीं करना, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आप यहाँ पर कामयाब हो जाओगे। आप सोच के देखिए, जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, कामयाब लोग हैं, क्या इन्होंने कभी ये बात बोली है कि मैंने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, मैं कामयाब हो गया? क्या आप ये बात अपने बच्चे को बोल सकते हैं कि तुझे ज़िंदगी में कुछ नहीं करना, तू कामयाब हो जाएगा? इसी ग्रीड में आके, इसी चीज़ों में आके लोग इनका शिकार बनते हैं और जाल में फंसते चले जाते हैं। दोस्तों, इसी बहकावे में आकर बहुत सारे लोग अपना कीमती समय, टाइम और फाइनेंशियल लॉस खा लेते हैं। अगर किसी ने पैसा यहाँ पर कमाया भी होगा तो उसको मालूम है किसी का घर बिका है, किसी का कोई कर्जदार हुआ है, कोई ख़राब हुआ है जिसकी वजह से उसने पैसा कमाया है। तो मैं तो ये कंपैरिजन करता हूँ कि नशा बेचने वाला भी सेम ही काम कर रहा है। किसी का घर बर्बाद हो रहा है, कोई मर रहा है, उसको कोई फिक्र नहीं है, उसको सिर्फ एक चीज़ चाहिए, पैसा, सिर्फ पैसा। तो अवेयर आपने होना है, समझना आपने है, ऐसे लोगों से अवेयर होइए, बच के रहिए। अब दोस्तों, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज जो देखने वाला है, दैट इज कंपनी, द टीम जो कंपनी को रन कर रही है, उनका एक्सपीरियंस, एथिक्स ऑफ द कंपनी, कल्चर ऑफ द कंपनी, एजुकेशन ऑफ द कंपनी। एजुकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं इसके ऊपर बाद में आता हूँ। देखिए, आपको दो टीम्स मिलने वाली हैं बाहर मार्केट में, एक जो सिर्फ पैसे और पैसे और पैसे की बात करेंगे, और एक टीम आपको मिलेगी जो प्रोडक्ट की बात करेगी, क्वालिटी की बात करेगी, रिजल्ट की बात करेगी, लीडरशिप की बात करेगी, हार्ड वर्क की बात करेगी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट एजुकेशन की बात करेगी। क्यों एजुकेशन इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब आप और आपकी टीम यहाँ पर इस बिज़नेस में जुड़ते हैं तो हर कोई अलग अलग प्रोफेशन से आ रहा है। कोई जॉब क्लास से है, कोई सेल्फ एम्प्लॉय है, कोई एग्रीकल्चर से है। इनको इस बिज़नेस का, डायरेक्ट सेलिंग का प्रीवियस शायद कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होगा। अब एजुकेशन एक्सपीरियंस टीम से ही जो सबसे बड़ी चाबी बनेगी आपकी कामयाबी की, ये एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ याद रखिए, एडवाइस लेते समय ये श्योर कर लीजिए कि आप राइट टीम, राइट पर्सन से एडवाइस ले रहे हो। क्योंकि दोस्तों, ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पर एक एक्सपीरियंस टीम हमेशा आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार रहती है और आपको इस बिज़नेस में कामयाब करने के लिए तैयार रहती है। तो ध्यान से समझिए उस कंपनी को, उनकी एक्सपीरियंस टीम को, इंफ्रास्ट्रक्चर को और कल्चर को। दोस्तों, तीसरा मेजर पॉइंट, दैट इज़ कमीशन। जो चीज़ तीसरे नंबर पे आती है, ज़्यादातर कंपनीज पहले नंबर पे दिखाती हैं। दोस्तों, याद रखिए, जब पहली दो चीज़ें मजबूत नहीं होंगी
तीसरी चीज़ कभी नहीं हो सकती। पेपर छपाने से, बड़े बड़े दावे करने से, बड़ी बड़ी बातें बोलने से अर्निंग नहीं होगी अगर पहले दो पॉइंट कमज़ोर हैं। क्योंकि दोस्तों अच्छी कंपनीज़ को मालूम होता है कि दो मेजर फैक्टर हैं कामयाबी के लिए। पहला सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर और दूसरा सक्सेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर, जिनकी वजह से एक कंपनी की सक्सेस उसके ऊपर टिकी होती है। तो अगर पहले 2 पॉइंट सॉलिड हैं और एग्जाम्पल आप देख रहे हो वहाँ पर किसी की कामयाबी की, तो कूद जाइए, बिजनेस शुरू कीजिए, काम करना शुरू कीजिए। क्योंकि दोस्तों एग्जाम्पल तो फिर एक ही काफ़ी होती है। शेरपा जिसने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया सबसे पहले, उसने एग्जाम्पल सेट की थी और उसके बाद पूरी दुनिया आज उसको फॉलो कर रही है। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग हैं जो फर्स्ट बेस से वापस आ जाते हैं, कुछ सेकंड फेज से वापस आ जाते हैं, कुछ थर्ड से, लेकिन बहुत लोग हैं जो आज भी उस वहाँ पर झंडा लगा के किला फतेह करके वापस आते हैं। तो दोस्तों ये बिज़नेस माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने जितना मुश्किल नहीं है। ये बिज़नेस आने वाला फ्यूचर है, एक स्मार्ट बिज़नेस है जो इंडियन यूथ को नई दिशा और नई हाइट देगा। सिर्फ ये डिमांड करता है आपसे आपकी मेहनत की। सो दोस्तों ये 3 मेजर पॉइंट हैं जिनको आपने समझना है और अच्छी तरह समझने के बाद ही कोई डिसीजन लेना है। सो दोस्तों मैं जसदीप बाबा अंत में आप सभी लोगों की कामयाबी की विश करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।